नमस्ते जी। इस सभी को देखने वालों बहनों तथा भाइयों को नमस्कार। आज का दिन आपके लिए अच्छा रहे और आपके परिवार के लिए अच्छा रहे। शुभकामनाओं के साथ आज हम शुरू करने वाले हैं। लीजिए, आज हम गीता का 11वां अध्याय शुरू करने जा रहे हैं और पार्ट 24 है। हाँ जी, क्या है? गीता का 11वां अध्याय पार्ट 24। इसको विश्व रूप दर्शन योग भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विश्व रूप दर्शन योग अध्याय। ये 11वां अध्याय है और पार्ट 24। लीजिए, सुनिए। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोले, हे भगवान, मेरे पर अनुग्रह करने के लिए परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन अर्थात उपदेश आपके द्वारा जो कहा गया, उससे मेरा ये अज्ञान नष्ट हो गया है। क्योंकि हे कमल नेत्र, मैंने भूतों की उत्पत्ति और प्रलय आपसे विस्तार पूर्वक सुने हैं तथा आपका अविनाशी प्रभाव भी मैंने सुना है। हे परमेश्वर, आप अपने को जैसा कहते हैं तो ये ठीक ऐसा ही है, परंतु हे पुरुषोत्तम, आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज युक्त रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। इसलिए हे प्रभु, मेरे द्वारा वह आपका रूप देखा जाना शक्य है। ऐसा यदि मानते हैं तो हे योगीश्वर, आप अपने अविनाशी स्वरूप का मुझे दर्शन कराइए। इस प्रकार अर्जुन के प्रार्थना करने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पार्थ, मेरे सैकड़ों तथा हजारों नाना प्रकार के और नाना वर्ण तथा आकृति वाले अलौकिक रूपों को देख। हे भरतवर्षी अर्जुन, मेरे में आदित्यों को अर्थात आदिति के 12 पुत्रों को और 8 वसुओं को, 11 रुद्रों को तथा दोनों अश्वनी कुमारों को और 29 मर्दनों को देख तथा और भी बहुत से पहले ना देखे हुए आश्चर्यमय रूपों को देख। हे गुडाकेश, अब इस मेरे शरीर में एक जगह स्थित हुआ चराचर सहित संपूर्ण जगत को देख तथा और भी जो कुछ देखना चाहता है सो देख, परंतु मेरे को इन अपने प्राकृत नेत्रों द्वारा देखने को निसंदेह समर्थ नहीं है। इससे मैं तेरे लिए दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूं। इससे तू मेरे प्रभाव को और योग शक्ति को देख। संजय बोले, हे राजन, महायोगेश्वर और सब पापों का नाश करने वाले भगवान ने इस प्रकार कहकर उसके उपरांत अर्जुन के लिए परम ऐश्वर्य युक्त दिव्य स्वरूप दिखाया। उस अनेक मुख और नेत्रों से युक्त तथा अनेक अद्भुत दर्शनों वाले एवं बहुत से दिव्य भूषणों से युक्त और बहुत से दिव्य शस्त्रों को हाथों में उठाए हुए तथा दिव्य माला
और वस्त्रों को धारण किए हुए और दिव्या गंध का अनुल्पन किए हुए एवं सब प्रकार के आचार्यों से मुक्त सीमा रहित विराट स्वरूप परम देव परमेश्वर को अर्जुन ने देखा। हे राजन, आकाश में 1000 सूर्यों के एक साथ उदय होने से उत्पन्न हुआ जो प्रकाश होवे, वह भी इस विश्व रूप परमात्मा के प्रकाश के सदृश कदाचित ही होवे। ऐसे आचार्यमय रूप को देखते हुए पांडुपुत्र अर्जुन ने उस काल में अनेक प्रकार से विभक्त हुए अर्थात पृथक पृथक हुए संपूर्ण जगत को उस देवों के देव श्री कृष्ण भगवान ने शरीर में एक जगह स्थित देखा। उसके अनंतर वह आचार्य से युक्त हुआ हर्षत रोमों वाला अर्जुन विश्व रूप परमात्मा को श्रद्धा भक्ति सहित सिर में प्रणाम करके हाथ जोड़े हुए बोला, हे देव, आपके शरीर में संपूर्ण देवों को तथा अनेक भूतों के समुदाय को और कमल के आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा को तथा महादेव को और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्या सर्पों को देखता हूं। हे संपूर्ण विश्व के स्वामिन, आपको अनेक हाथ, पेट, मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूं। हे विश्वरूप, आपके ना अंत को देखता हूं तथा ना मध्य को और ना आदि को ही देखता हूं। हे विष्णु, आपको मैं मुक्त युक्त, यदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर से प्रकाशमान तेज का पुंज, प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योत युक्त देखने में अति गहन और अप्रेमेय स्वरूप सब ओर से मैं तुझे देखता हूं। इसलिए हे भगवान, आप ही जानने योग्य परम अक्षर हैं, अर्थात परब्रह्मा परमात्मा है, और आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं तथा आप ही अनादि धर्म के रक्षक हैं और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं, ऐसा मेरा मत है। परमेश्वर में, हे परमेश्वर, मैं आपको आदि, अंत और मध्य से रहित तथा अनंत सामर्थ्य से युक्त और अनंत हाथों वाला तथा चंद्र सूर्य रूप नेत्रों वाला और प्रज्वलित अग्नि रूप मुख वाला तथा अपने तेज से जगत को ताप्यमान करता हुआ देखता हूं। हे महात्म, ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का संपूर्ण आकाश तथा सब दिशाएं एक आपस में ही परिपूर्ण है तथा आपके इस अलौकिक और भयंकर रूप को देखकर तीनों लोग अति व्यथा को प्राप्त हो रहे हैं। ये गीता के आप सुन रहे थे। मुझे आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। अब मैं आपसे इजाजत मांगता हूं। आपको सभी को नमस्ते। आज का दिन आपके लिए और आपके परिवार की अच्छा रहे।
आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अच्छा जी, नमस्ते, बाय, फिर मिलेंगे।